नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो सस्पेंस, मिस्ट्री और एडवेंचर से भरपूर है, जिसका नाम है द हाउंड ऑफ द बास्केविल। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह की नरम धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। मिस्टर शर्लॉक होम्स नाश्ते की मेज पर बैठे थे और उनके साथी डॉक्टर जॉन वॉटसन चूल्हे के पास खड़े थे। वॉटसन के हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी जिसे वे ध्यान से देख रहे थे। यह छड़ी पिछली रात कोई उनके घर छोड़ गया था। यह छड़ी बड़ी खास दिख रही थी, मोटी, मजबूत और ऊपर से गोल सिर वाली। सिर के ठीक नीचे एक चांदी की पट्टी लगी थी जिस पर लिखा था जेम्स मॉर्टिमर MRCS, उनके CCH के दोस्तों की ओर से, और साथ में 1884 की तारीख खुदी हुई थी। देखने से ही यह किसी पुराने जमाने के डॉक्टर की गरिमा और प्रतिष्ठा दिखा रही थी। डॉक्टर जॉन वॉटसन को छड़ी का निरीक्षण करता देख शर्लॉक होल्म्स उससे पूछता है, तो वॉटसन, इस छड़ी को देखकर तुम्हारी क्या राय है? हमारे मेहमान की इस छड़ी से क्या समझा जा सकता है? भले ही हम उनसे नहीं मिले और उनकी मंशा भी नहीं जान पाए, लेकिन यह छड़ी हमारे लिए बहुत कुछ कह सकती है। तो बताओ, इसे देखकर तुम्हारा क्या अंदाजा है? वॉटसन ने छड़ी को ध्यान से उलट पलट कर देखा और सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि डॉक्टर मॉर्टिमर एक सफल और बुजुर्ग डॉक्टर हैं। उनके जानने वाले उन्हें बहुत पसंद करते होंगे। शायद इसीलिए उन्होंने यह छड़ी उनकी सराहना में भेंट की होगी। मुझे यह भी लगता है कि डॉक्टर मॉर्टिमर शायद किसी गांव के डॉक्टर हैं जो ज्यादातर पैदल ही अपने मरीजों से मिलने जाते होंगे। भला तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि यह छड़ी, जो कभी बहुत सुंदर रही होगी, अब काफी घिस चुकी है। इसका लोहे का सिरा भी घिसा हुआ है। कोई शहर का डॉक्टर इतनी घिसी हुई छड़ी शायद ही इस्तेमाल करता। इससे साफ पता चलता है कि इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल सही, तुम काफी सही जा रहे हो। और CCH शायद किसी स्थानीय शिकार क्लब का नाम हो सकता है। संभव है कि डॉक्टर मॉर्टिमर ने उन सदस्यों को कोई चिकित्सा सेवा दी हो और बदले में यह छड़ी उन्हें भेंट में मिली हो। होम्स ने कुर्सी पीछे सरकाई, एक सिगरेट सुलगाई और गहरी नजर से वॉटसन की ओर देखा। फिर बोले, सच में वॉटसन, आज तुमने खुद को साबित कर दिया। मैंने जितनी बार तुम्हारी तारीफ की है, तुमने हमेशा ही अपने कौशल को कम आंका है। हो सकता है कि तुम खुद रोशनी ना हो, लेकिन तुम वो दीप हो जो हर तरफ रोशनी फैलाता है। शर्लॉक से अपनी तारीफ सुनकर वॉटसन हैरान रह गया। शर्लॉक ने पहले कभी इस तरह उसकी तारीफ नहीं की थी। शर्लॉक के ये शब्द वॉटसन के मन को गहराई से छू गए। इसके बाद शर्लॉक ने वॉटसन के हाथों से वह छड़ी ले ली। उसने कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा, फिर अचानक अपनी सिगरेट मेज पर रख दी। रुचि से भरे वह छड़ी को उठाकर खिड़की के पास ले गए और अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से ध्यान से उसका निरीक्षण करने लगे। कुछ देर बाद शर्लॉक ने कहा, वॉटसन, तुमने जो कहा वह दिलचस्प है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। इस छड़ी पर कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमें और सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या मुझसे कुछ छूट गया है? मुझे उम्मीद है कि मैंने कोई महत्वपूर्ण बात नहीं छोड़ी होगी। होम्स ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, मुझे डर है मेरे प्रिय वॉटसन कि तुम्हारे ज्यादातर निष्कर्ष गलत थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम पूरी तरह गलत हो। कई बातें तुम्हारी सही थीं, जैसे कि डॉक्टर मॉर्टिमर निश्चित रूप से गांव के चिकित्सक हैं और पैदल बहुत चलते हैं। यानी कि मैं सही था? नहीं वॉटसन, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अब सोचो, क्या कोई शिकार क्लब डॉक्टर को उपहार दे सकता है? या फिर यह उपहार किसी अस्पताल से हो सकता है। अब इन अक्षरों पर ध्यान दो। CCH, इनका मतलब है चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल। हाँ, तुम सही हो, लेकिन और क्या पता चलता है इस छड़ी से? तुम खुद सोचो वॉटसन, तुमने मेरे साथ रहकर जो सीखा है उसका उपयोग करो, अपना दिमाग लगाओ। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति शायद शहर में प्रैक्टिस करने के बाद गांव में बस गया होगा। बिल्कुल सही वॉटसन, लेकिन जरा सोचो, ऐसा कौन सा अवसर हो सकता है जब उनके दोस्तों ने यह छड़ी उपहार देने का निर्णय लिया होगा? ऐसा कौन सा मौका हो सकता है जब उन सबने मिलकर डॉक्टर मॉर्टिमर को ये छड़ी उपहार में दी होगी? कुछ देर रुककर शेरलॉक ने खुद ही उत्तर दिया, ये वक्त तब आया होगा जब डॉक्टर मॉर्टिमर ने अस्पताल की नौकरी छोड़ दी होगी और अपनी व्यक्तिगत प्रैक्टिस शुरू की होगी। यही वह समय होगा जब उनके सहयोगियों ने इस छड़ी को उनकी नई यात्रा की शुभकामनाओं के साथ भेंट किया होगा। लेकिन शर्लॉक, कोई अच्छी तरह स्थापित डॉक्टर गांव में जाकर प्रैक्टिस क्यों करेगा? शर्लॉक, जो कमरे की खिड़की के पास खड़ा था और बाहर देख रहा था, अचानक बोला,
कोई हमारे घर की ओर आ रहा है। ये जरूर डॉक्टर मॉर्टिमर ही होंगे। कुछ ही पलों में एक लंबे दुबले पतले व्यक्ति ने घर में प्रवेश किया। जैसे ही डॉक्टर मॉर्टिमर अंदर आए, उनकी नजर शर्लॉक के हाथ में पकड़ी छड़ी पर पड़ी। वह खुशी से चहक उठे। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि मैंने इसे यहाँ छोड़ा है। मैं इस छड़ी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहूंगा। यह छड़ी मेरे चेरिंग क्रॉस अस्पताल के दोस्तों ने मुझे मेरी शादी के अवसर पर दी थी। यह सुनकर शर्लॉक थोड़ा अचंभित हुआ। उसने महसूस किया कि छड़ी को लेकर उसने डॉक्टर मॉर्टिमर के लिए जो भी अनुमान लगाया था वह गलत निकला। इसके बाद सभी ने आपस में बातचीत शुरू की। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। तो बताइए, आपके हमसे मिलने का क्या कारण है? मिस्टर होम्स, मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मैं खुद को अव्यावहारिक व्यक्ति मानता हूं। लेकिन अचानक मुझे एक अत्यंत गंभीर और असाधारण समस्या का सामना करना पड़ा है। मुझे विश्वास है कि केवल आप ही मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो अपनी समस्या बताइए। मैं जो भी कर सकूंगा वह आपके लिए जरूर करूंगा।